ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ की। कुछ दशक पहले तक जो धाम मई में बर्फ की मोटी चादर ओढ़े रहता था, वो आज लगभग खाली दिखाई दे रहा है। अप्रैल में ही बद्रीनाथ की चोटियां सूनी नजर आ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक इसे पहाड़ों के साथ साथ पूरे भारत के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। सालों पहले जब बद्रीनाथ के कपाट खुला करते थे तो ये पूरा इलाका बर्फ से ढका होता था और मई के आखिर तक सफेद चोटियां चमचमाया करती थी। हालांकि अब जो हालात हैं वो आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। बर्फविहीन हो चुकी इन चोटियों की सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, हम इस बारे में पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग धरती के एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर में वृद्धि करने के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से तूफान, बाढ़, जंगलों की आग, सूखा, लू, पिघलते ग्लेशियर और बर्फ विहीन पहाड़ हमें देखने मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो बर्फ कम होने की वजह से ग्लेशियर अब पहले से कई गुना तेजी से पिघल रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर बर्फ इन ग्लेशियर्स के लिए जरूरी है क्यों? तो आपको बता दें कि बर्फ ग्लेशियरों के लिए एक जैकेट की तरह काम करती है, जो सूरज की किरणों से उन्हें बचाती है। इसे एल्बेडो इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये एल्बेडो इफेक्ट होता क्या है, जरा से समझते हैं। दरअसल सूरज की रोशनी धरती पर सेम अमाउंट में पड़ती है। जब ये ऊंचाई वाले इलाकों पर पड़ती है जहां बर्फ है, तो ये काफी हद तक किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि बर्फ बहुत ही चमकीली होती है। अब इससे बर्फ के नीचे जो ग्लेशियर या पहाड़ होते हैं, उन पर सूरज की किरणों का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता और धरती जो है वो ठंडी बनी रहती है। हालांकि अगर बर्फ पिघल गई तो वो धूप को वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी और पहाड़ या फिर ग्लेशियर धूप को सोखने लगेंगे और धरती भी गर्म होगी, जिसके बाद ग्लेशियर भी तेजी से पिघलेंगे। तो आने वाले वक्त में ये एक बड़ी प्रलय ला सकता है। और ये सिर्फ बद्रीनाथ की ही बात नहीं है, पूरे हिमालय की यही दास्तान है। खैर, अब भी हम थोड़े बदलाव करके अपने हिमालय को बचा सकते हैं, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग को अगर अब तक हमने सीरियसली नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं है जब हिमालय बर्फ का घर नहीं बल्कि किताबों और कहानियों में जानी जाने वाली एक याद बनकर रह जाएगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।